नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और अगर आपकी रुचि भी डिजिटल गोल्ड में है तो हम आपको कह रहे हैं जागते रहो। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? सुनहरे कागज में लिपटा चॉकलेट का सिक्का आपने भी देखा होगा। ऐसा लगता है कि हाथ में सोना है, लेकिन होता क्या है? महज एक चॉकलेट का टुकड़ा। डिजिटल गोल्ड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 1 रुपए के गोल्ड के नाम से इसकी पब्लिसिटी तो खूब हो गई है, लेकिन इसकी कीमत केवल 1 रुपए नहीं रहती है और इससे जुड़े जोखिम भी कई हैं। डिजिटल गोल्ड से जुड़े खर्चे इस पर आपकी लागत को 1 रुपए नहीं रहने देते। डिजिटल गोल्ड पर 3 से 4% का मैनेजमेंट या हैंडलिंग फीस उस कंपनी को देना होता है जिनके प्लेटफॉर्म से आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। डिजिटल गोल्ड में स्टोरेज और सेफ्टी के लिए 1 टाइम चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज सोना खरीदते समय उसकी कीमत में शामिल होता है। इस चार्ज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट से लेकर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग चार्ज, फिजिकल गोल्ड की खरीद और बिक्री, इंश्योरेंस और 5 साल तक के स्टोरेज कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है। इन खर्चों को स्प्रेड कॉस्ट भी कहा जाता है। सरकार भी इस पर टैक्स वसूलती है। इस गोल्ड की खरीद, बिक्री या रिडेम्पशन के दौरान 3% GST भी लगेगा। डिजिटल गोल्ड को अगर आप खरीद कर 3 साल से पहले बेच देंगे तो इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा और 3 साल के बाद बेचने पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो इस डिजिटल गोल्ड का माई बाप कौन है? डिजिटल गोल्ड को कम पैसे में आप आसानी से खरीद लेते हैं। तमाम फिनटेक ऐप, पेमेंट ऐप और ज्वेलर इसे बेच रहे हैं। इसमें 1 से 100 रुपए का आप माइक्रो इन्वेस्टमेंट यानी एकदम छोटा सा निवेश कर सकते हैं। लेकिन तब क्या अगर इसे बेचने वाली कंपनी गायब हो जाए? डिजिटल गोल्ड का कोई रेगुलेटर नहीं है, इसलिए तय मानक भी नहीं है। सारी कंपनियां अपने नियमों के अनुसार इसे बेच रही हैं। मनी 9 की सलाह। डिजिटल गोल्ड अपने मन को खुश करने के लिए ही अच्छा है। इससे आपकी कोई वित्तीय जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। अगर सोने में निवेश करना ही है तो इसके लिए गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें न्यूनतम 1 ग्राम सोना खरीदकर निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और चलते चलते मनी ज्ञान का अगला वीडियो देखिए और समझिए डिजिटल गोल्ड पर कैसे लगता है टैक्स।